घुमाई के दीवार पे धर मारो, दशा देख के बेटा की मैया को आओ तुम्हारो। पैरों की तरफ पकड़ के जब दीवार से पटका तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के देवकी गिर गई। महाराज देवकी की भरी आई लगी, नहीं मन में रोई गई, कछु कह न सकी दिल की। ऐसो भैया पत्थर बहु कले तो नाई बिगलो, ऐसो भैया तेरी बनो कले तो नाई बिगलो। एक नहीं भक्तों, देवकी के 6 बच्चा जो है वो कंस ने इसी तरह से मौत के घाट उतार दिए। 7वां गर्भ जब देवकी के आया है तो भगवान ने वहां अपनी एक चाल चली है। योग माया द्वारा उस बच्चे को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी है जो गोकुल में रहती है। जब वहां बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया है बलराम। और पूरी मथुरा में ये खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गया। समय जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, दिन बुधवार को चले भगवान। इधर कंस ने तैयारियां की मथुरा में। दरबार में कंस बैठ गया और कहने लगा है, आ गया समय कुर्बानी का। ये वक्त आनाकानी का नहीं है। जहां एक पहरेदार लगता था 10-10, 20-20 लगे जागते रहो, एक दूसरे को अमान देते रहो। सोना नहीं, सोना नहीं, खड़े रहना। जैसे ही मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना। इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएगा दुनिया के लोग। कंस का काल मारा गया। कंस अमर है, अमर। कंस तैयारियों में लगा है। इधर कंस तैयारियों में लगा है और उधर चले हैं भगवान। भादों के महीना 8 को धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है। उन पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है ऐसा लगता है कि भक्त और भगवान की कुछ बात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे कि फाटक के पहरेदारों पे
और बेहोशी आती जाती है। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जब पहरेदार सो गए इतने में उस जेल की वो एक चमकी उठी दीवार तो कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी। वसुदेव देवकी उठ करके बैठ गए, दोनों हाथ जोड़ के बोले प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान बोले भक्तों हम सेवा कराने नहीं बल्कि उल्टी सेवा करने को आए हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं है बात करने का, हो सके तो किसी तरह रात में नंद बाबा के यहाँ गोकुल में हमें छोड़े आना। और भगवान कहते हैं मेरी बात सुन लीजिए कि अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह, रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। तो नंद बाबा के घर हमें छोड़े आना। ये शब्द कहने के बाद भगवान एक जरा से शिशु बने हैं और आ गए देवकी की गोदी में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा नहीं